Students, today we are going to learn about jet streams. Okay, so मैंने आपको लास्ट वीडियो में फेरल सेल, हार्टली सेल और पोलर सेल बहुत अच्छी तरह समझाए हैं. ठीक है, उन पे बेस्ड है जेट स्ट्रीम्स हमारे टॉपिक. अब देखिए, ये इक्वेटर या हॉरिजॉन्टली अब आपको, ठीक है, एंड ऐसी कुछ सेल बन रहा था हमारा सब ट्रॉपिकल. ठीक है, जब हमने सेल्स पढ़ते हैं हार्टली सेल. ठीक है, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो. इट्स बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये कौन सा सेल बन रहा था? सब ट्रॉपिकल. याद है वे बेल्ट बन रही थी हमारी, तो यहाँ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनेगी. ध्यान है आपको? हार्टली सेल, फेरल सेल, राइट, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. ठीक है, एंड यहाँ पे जो बॉलर सेल बन रहा था, रिमेंबर, अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो देखिए, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ठीक है, तो यहाँ हमारा पोलर जेट स्ट्रीम बनेंगी. यहाँ क्या बन रहा था? पोलर सेल. ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल. ठीक है, अब देखिए, कुछ ध्यान आया? मैंने मतलब वो पहले मैं आपको सर्कल की शेप में बता रही थी, अब मैंने सिर्फ सेल्स को लिया है ताकि आपको जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, हमारा हार्टली सेल बना था, हमारा फेरल सेल बना था, हमारा पोलर सेल बना था. 30 एक बार रिवाइज करते, इक्वेटर से जब गर्म हवा ऊपर की तरफ गई थी, ठीक है, और हमारी टेंडेंसी क्या है? एयर की क्या टेंडेंसी है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, क्या टेंडेंसी है? हाई, आपने याद है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, क्रॉलस फोर्स का कंसेप्ट करा था. ठीक है, इसी कंसेप्ट पे बेस आपके जेट स्ट्रीम से. ठीक है, अब देखो क्या होता है. जब पिछली बार का हाई प्रेशर से हमेशा एक ही टेंडेंसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की. जो लो प्रेशर है वहाँ पे हवा क्या होती है? लाइटर होती है, तो उसकी क्या टेंडेंसी? एक्सपैंड करने की. ठीक है, और हाई प्रेशर में एयर जो सी होती है वो मोर डेंसर होती है और उसकी क्या टेंडेंसी है? श्रिंक करने की. ठीक है, और एयर का हमेशा कहाँ से जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट. और क्रॉलिस फोर्स मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है. वहाँ अगर आपको कुछ भी कंसेप्ट ध्यान नहीं है तो वहाँ से दे सकते हो. और क्रॉलर फोर्स कहाँ से लगती है? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है, जेट स्ट्रीम. अब देखो क्या होता है. हवा, यहाँ क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रही है. हवा आ रही है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये क्या होता है? कन्वर्जेंस हो रही है. तो यहाँ से हवा आई, यहाँ थी आई, तो हवा कन्वर्जेंस हो रही है. और जो पोलर सेल है, जो पोलर जेट स्ट्रीम है, यहाँ पर हवा डाइवर्जेंस हो रही है, अलग अलग. ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ विंड्स का मैंने आपको कंसेप्ट लास्ट वीडियो में क्लियर करा है. क्या होती है कन्वर्जेंस और क्या डाइवर्जेंस होती है. एक बार और बता देती हूँ. जब हवा वहाँ कन्वर्जेंस हो रही है, एयर आ रही है, स्ट्रॉन्ग एयर आ रही है और मिल रही हैं, तो कन्वर्जेंस. और अगर डाइवर्जेंस, अलग अलग जा रही है. ठीक है, और एक्चुअल में जो जेट स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्रीम्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्रीम्स मतलब बहुत तेज हवा में चलना. ठीक है, हवा चलना बहुत तेज. और ये सारा प्रोसेस जेट स्ट्रीम का है, ये किस लेयर पे हो रहा है?
अपर ट्रोपोस्फीयर में। ठीक है, जो ये प्रोसेस सारा हो रहा है हमारा, ठीक है, और ये सारा कंसेप्ट जो जा रहा है हमारा ट्रोपोपोज पे तक होता है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हवा है, कन्वर्जेंस हो रही है। अब जो टेम्परेचर यहाँ से इस एयर मास का है और जो टेम्परेचर ये इस एयर मास का है, यहाँ से समझो, जो हवा का टेम्परेचर और प्रेशर जो इस हवा का है इस हवा का है, उसमें क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, क्या है, डिफरेंस है। अब डिफरेंस होने के कारण वो आपस में एयर मिल नहीं रही है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस है। ठीक है, और इस एयर का इस एयर के साथ टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस है। वैसे भी ये डाइवर्जेंस हो रही है, मैं कह रही हूँ डाइवर्जेंस भी हो रही है, कन्वर्जेंस भी हो रही है, पर एयर का टेम्परेचर और प्रेशर वैसे डिफरेंस है तो वैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर वो कन्वर्जेंस भी हो रही है तब भी जो एयर का और दूसरी एयर का प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो ये हवा यहाँ जा रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ये हवा यहाँ से हवा नीचे जा रही है, ये हवा नीचे जा रही है, क्योंकि आपस में टाइम और प्रेशर का बहुत डिफरेंस है, जिसके कारण टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ एक वाइड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जगह बच गई है, वाइड क्रिएट हो रहा है, राइट। अब इस वाइड को भरने के लिए एक स्टैटिक एयर मास स्ट्रक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉइड है, ये वाली एयर नीचे की तरफ आई, ये वाली एयर नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पर एक खालीपन आ गया, वॉइड आ गया। तो इसको भरने के लिए एक एयर मास, स्टैटिक एयर मास स्ट्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो, ये अपना जा रही है। ठीक है, और ये अपना जा रही है। ठीक है, दोनों डाइवर्जेंस हो रही है, तो यहाँ वाइड क्रिएट हो गया। ठीक है, इस वाइड को भरने के लिए ये हवा अपना अपना डाइवर्जेंस होगी, इस वाइड को क्रिएट करने के लिए स्टैटिक एक एयर मास यहाँ भी स्ट्रक हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इतना क्लियर हुआ? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि हमने सेल्स पढ़े थे। ठीक है, हार्टले, फेरर और पॉलर सेल्स हमने पढ़े थे। उसमें हमने कंसेप्ट क्लियर करते हैं हाई प्रेशर, लो प्रेशर का और क्रोलिस फोर्स का। तो अब क्या हो रहा है, जब वो सेल्स अपना वर्क कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वहाँ पर गैप हो रहा है। वो गैप को फिल करने के लिए एक एयर मास समझते हो कि हवा का एक फिल हो जाना, यहाँ पर बहुत सारी हवा फिल हो जाना, स्ट्रॉन्ग फिल हो गया क्योंकि वॉइड है। ठीक है, ये तो अपनी रफ्तार में चल रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस है, तो ये स्ट्रक हो गया। ठीक है, अब जब ये से स्ट्रक हो गया, अब आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा चलो, पहले ये क्वेश्चन पूछने पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अब क्या, जब ये स्ट्रक हो गया, अब रोल आया क्रोलिस फोर्स का। ठीक है, क्रोलिस फोर्स ने अपना वर्क करा। क्या करती है क्रोलिस फोर्स? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये इसके ऊपर क्रोलिस फोर्स लगी, जिससे ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलनी शुरू किया हुआ तेज तेज से। ठीक है, और जब ये तेज तेज चली, ठीक है, तो कहीं पर साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक, साइक्लोन्स आपको मैं आगे बताऊंगी, तो साइक्लोन्स आने की यहाँ पर संभावना होगी। ठीक है, तो क्या था, जेट स्ट्रीम की स्ट्रॉन्ग एयर स्ट्रीम। अब क्रोलिस फोर्स ने इसको फोर्स दिया और ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलना शुरू की। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि
जेट स्ट्रीम्स हैं पोलर रीजन में ज़्यादा होंगी, तेज होंगी, स्ट्रॉन्ग होगी कि सब ट्रॉपिकल रीजन में होगी? ठीक है, अब सुनो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पोलर जेट स्ट्रीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। क्या रीज़न है? हमने पढ़ा था जो क्रॉलिस फोर्स है, ठीक है, वो क्या करती है, वो सबसे उसका वो लैटिट्यूड के जो एंगल है लैटिट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब जब ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, इस वजह से अब ये यहाँ पर एंगल बड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा क्रॉलिस फोर्स है, जिसकी वजह से पोलर रीजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रॉलिस फोर्स ज़्यादा लगेगी और स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कम होगी। अब जैसे यहाँ मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल, अब आपने ये कुछ फैक्ट्स लिख लिए होंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये अर्थ है, जैसे हमारी अर्थ है, तो यहाँ से जेट स्ट्रीम्स यहाँ की तरफ अपना वर्क कर रही होंगी। ठीक है, अब आपने ये देखो मैंने इसको मेंडरिंग में बनाया। ठीक है, ऐसे भी इस शेप में भी जेट स्ट्रीम स्ट्रेट भी होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम स्ट्रेट भी होती है, मेंडरिंग भी होती है। ठीक है, मेंडरिंग और स्ट्रेट होती है। ठीक है, दो तरह से होती है और ये मूव करती है, पोलर रीजन को अपना बेस मान के अर्थ की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अब जो ये मेंडरिंग होती हैं उनको हम रोज भी वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में पता कैसे चला कि ऐसे कोई जेट स्ट्रीम है, साइक्लोन्स आते हैं, एंटी साइक्लोन्स होते हैं? ये पता चला जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी और अमेरिकन्स ने जापान पे बॉम्बिंग जो उनका मिशन था वो पूरे करने की कोशिश करी। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपने एयरप्लेन्स भेजे। उन्होंने क्या देखा कि एक तरफ जाने में तो उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग रही है और एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट जाया जा रहा है। ठीक है, जब वो उस तरफ से जा रहे हैं जहाँ क्रॉलिस फोर्स है, वहाँ से तो फास्ट जाया जा रहा है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वहाँ फास्ट नहीं हुआ, वहाँ स्लो जाया जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? उन्होंने इन्वेंट किया कि कोई जेट स्ट्रीम पे वर्क होना शुरू हुआ। ठीक है, तो उन्होंने इन्वेंट किया कि कैसे जेट स्ट्रीम होती है, कहाँ क्या आती है, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी। ठीक है, तो मैं अगेन एक बार आपको बता देती हूँ कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जेट स्ट्रीम एक तो किस पे बेसिस होती है? टेम्परेचर डिफरेंस पे। ठीक है, सेकंड प्रेशर डिफरेंस पे, थर्ड क्रॉलिस फोर्स पे। ठीक है, सिंपल से 3 कंसेप्ट हैं जिसपे सारी जेट स्ट्रीम बेस होती है। ठीक है, ये हमारे सेल्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे। उन सेल्स पे जब आपस में टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस होता है तो कुछ वॉइड क्रिएट हो जाता है और वॉइड को फिल करने के लिए एयर मास स्ट्रक हो जाता है। एयर मास को क्रॉलिस फोर्स या एक तरह से अपनी तरह क्रॉलिस फोर्स लगती है, जिससे वो इतनी स्पीड में घूमता है कि वो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है और साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स आने का चांसेस होते हैं। ठीक है, और ये 2 टाइम मेंडरिंग और मेंडरिंग को रोजबी वेव्स भी कहते हैं और स्ट्रेट भी होती है। ठीक है, आज हमने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके 1-2 कंसेप्ट जो रह गए होंगे वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर कोई कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।